केदारनाथ मंदिर भारत में तथा पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में कैसे बना। अब ये क्या रहस्य है कि जो केदारनाथ मंदिर है वो भारत में है तथा पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। इतना लंबा डिस्टेंस कैसे, इतनी लंबी दूरी कैसे। तो इसके लिए भी गुरुदेव भगवान हमें एक कथा सुना रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर कैसे बना और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। महाभारत में कथा है कि पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल व सहदेव जीवन के अंतिम समय में हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे। अब बताओ, तप करना ना वेदों में लिखा है ना गीता जी में लिखा है। और भाइयों और बहनों, तप करने के लिए खुद गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान मना कर रहा है। अब बहुत सारे भाई बहन जो ये कहते हैं कि भाई गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है। चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, लेकिन गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी तो तप करने के लिए मना कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं भैया तप करने वाला मुझे दुखी करता है, तप करने वाला मुझे दुखी करता है। अब यहां पर श्री कृष्ण जी पांडवों को खुद तप करने की सलाह दे रहे हैं कि भैया पांडवों, महाभारत के युद्ध में तुमने जो बंधुघात किया था, जो करोड़ों सैनिक मरवाए हैं, उनका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर तुम वो पाप धोना चाहते हो तो सारे के सारे पांडव अंतिम समय में हिमालय में जाकर तपस्या करके गल जाओ, समाप्त हो जाओ, शरीर छोड़ दो। तो एक तरफ तो तुम्हारे श्री कृष्ण जी गीता जी में तप करने को मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम्हारा वही कृष्ण पांडवों को तप करने की सलाह दे रहा है। तो ये दोगली बात कैसे? तो ये दोगली बात नहीं है। श्री कृष्ण जी को तत्व ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण जी का धार्मिक गुरु दुर्वासा था और दुर्वासा खुद शास्त्र विरुद्ध साधना करता था, घोर तप करता था। और महाभारत में अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया था वो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने दिया था। इसके अलावा भाई और बहनों और भी बहुत सारे रहस्य हैं कि वो तप करने से काल दुखी होता है या फिर वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव दुखी होता है। खैर ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जो आप जो अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, यदि हिंदू श्रद्धालुओं के अनुसार गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला था तो भैया श्री कृष्ण जी तो गीता जी में तप करने वालों को ये कह रहे हैं कि उनको तो मैं आसुर योनियों में डालूंगा, नरक में डालूंगा जो तप करते हैं, क्योंकि तप करने वाले शरीर में विराजमान मुझ परमात्मा को भी दुखी करते हैं, वो कृष्ण करते हैं। तो दूसरी तरफ फिर श्री कृष्ण जी पांडवों को तप करने की सलाह क्यों दे रहे हैं हिमालय में जाकर। अर्थात गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने दिया था। तो ये जो तप करने का विधान है ये शास्त्रों के विरुद्ध है। एक दिन सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने दुधारू भैंस का रूप बनाया। जब पांचों पांडव हिमालय क्षेत्र में तप आदि कर रहे थे तो उस समय ये जो काल ब्रह्म है जिसने गीता जी का ज्ञान दिया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ज्योति निरंजन, जो गुप्त रहता है, अपने काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता परंतु भ्रमित यही करता है भक्ति और भगवान के नाम पर, साधनाओं के नाम पर, सारी शास्त्र विरुद्ध साधना यही करवाता है आप और हम जीवों को अपने षड्यंत्र में फांसे रखने के लिए। क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी सत्य साधना करके तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करके मेरे जाल से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख स्त्री पुरुष खाने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए ये किसी को भी सत्य साधना वाला मार्ग नहीं पता होने देता है। तो जब पांचों पांडव वहां पर थे तो उसी समय इस काल ब्रह्म ने, सदाशिव ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने एक दूध वाली भैंस का रूप बनाया और उस क्षेत्र में घूमने लगा। भीम दूध प्राप्ति के मकसद से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो भैंस पृथ्वी में समाने लगी। भीम ने भैंस का पिछला भाग मजबूती से पकड़ लिया जो पृथ्वी से बाहर शेष था, वह पत्थर का हो गया। जो भैंस का पिछला हिस्सा था वो कुछ देर बाद वो पत्थर का बन गया और बाहर ही रह गया, वह केदारनाथ बना। भैंस के शरीर के अन्य भाग जैसे अगले पैर, पिछले पैर आदि आदि जहां जहां निकले वहां पर अन्य केदार बने। ऐसे ऐसे 7 केदार हिमालय में बने। उस भैंस का सिर वाला भाग काठमांडू में निकला जिसको पशुपति कहा गया, उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया। उस भैंस के पिछले भाग पर तथा अन्य अंग जहां जहां निकले उनको केदार नाम देकर यादगार बना दी गई थी कि यह पौराणिक घटना सत्य है। ये साक्षी है
सब मंदिर किसी न किसी कथा के साक्षी हैं, परंतु पूजा करना गलत है। अब बताओ भाई, उस केदारनाथ में जाकर भैंस का पिछला हिस्सा, जो टट्टी पेशाब का हिस्सा है, मलमूत्र का हिस्सा है, उस भैंस के पिछले भाग को पूजने से क्या मिलेगा जो पत्थर की शिला है? ये विचार करने की बात है। अरे पूजना तो हमने परमात्मा को है जो परम सुखदायक है। हमने भैंस का पीछे का मलमूत्र का हिस्सा थोड़े ना पूजना है। उस पत्थर को वहां जाकर पूजने से अगर लाभ मिलता है तो अपने घर पर जिंदा भैंस का पिछला हिस्सा पूज लो भाई, घर बैठे लाभ हो जाएगा। परंतु ये साधना इस काल के द्वारा हम आत्माओं को भक्ति मार्ग से भटकाने के लिए शुरू करवाई गई थी, और शास्त्र विरुद्ध होने के कारण इस प्रकार की ओछी आदि अधूरी घटिया साधनाओं का साधक को किसी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, उल्टा वहां जाकर वो पाप का भागी बनता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं गुरुदेव? लगभग 100 वर्ष पहले केदारनाथ पर अधिक वर्षा के कारण दलदल अधिक हो गई थी। लगभग 60 वर्ष तक वहां कोई पूजा आरती नहीं की गई, न कोई दर्शन करने गया था। बाद में 30-40 वर्ष से दोबारा से दर्शनार्थी जाने लगे। सन 2012 में केदारनाथ धाम के दर्शनार्थ व पूजार्थ गए लाखों व्यक्ति बाढ़ में बह गए। अब बताओ भाइयों और बहनों, क्या वहां परमात्मा बैठा था? भगवान शंकर बैठा था? अगर वहां भगवान शंकर बैठे होते तो क्या भगवान शंकर अपनी पूजा के लिए वहां आने वाले भक्तों की रक्षा नहीं करता? क्या उस घटना को भगवान शंकर टाल नहीं सकता था? क्या भगवान शंकर में इतनी भी पावर नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है जो अपने भक्तों की रक्षा कर सके? लेकिन भाइयों और बहनों, यह शास्त्र विरुद्ध साधना है, और इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना से भगवान शंकर भी नाराज होता है। इसलिए कई हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु मारे गए। परिवार के परिवार अंधश्रद्धा भक्ति करने वाले मारे गए। यदि यह साधना पवित्र गीता में वर्णित होती तो वहां जाने वाले श्रद्धालु मर भी जाते तो भी पुण्यों के साथ परमात्मा के दरबार में जाते, परंतु शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हुए ऐसे मरते हैं तो व्यर्थ जीवन गया।